बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल प्रोग्राम है स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह की अदालत में जो एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, उनकी तरफ से जो एडिशनल सेशन जज हैं ज़फ़र इकबाल, उनके 16 फरवरी के जारी करदा हुक्मनामे से मुतल्लिक़ जिसमें सीनियर सहाफ़ी एडिटर इन चीफ रोज़नामा जनाब ऑनलाइन मोहसिन जमील बेग की गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया था। उसको चैलेंज करने से मुतल्लिक़ जो दायर दरख्वास्त थी उसको ना सिर्फ उन्होंने नामुकम्मल करार दिया, नाकाफ़ी करार दिया, बल्कि उसको उन्होंने मुस्तरद भी कर दिया। इस सारी सूरत हाल में हम बात करेंगे। हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर तौसीफ़ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तौसीफ़ साहब। एक तो सबसे पहले ये बता दीजिए केस था क्या, और फिर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने क्या रिमार्क्स दिए। जी शुक्रिया सदीक साहब। सर, ये मामला था FIA का एक मुकदमा था जिस पे सीनियर सहाफ़ी और एडिटर इन चीफ रोज़नामा जनाब को 16 फरवरी को की सुबह उनके घर पे जो है एक इलीगल रेड किया गया था और उस पे उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। उस पे जब उनको उनके घर से उठा के थाना मारगला मुंतकिल किया गया तो उस वक़्त तक उनकी फैमिली को उनके घर में किसी जगह पे ना तो वारंट दिखाया गया था और ना ही उनके साथ जो FIA के सिविल कपड़ों में मलबूस जो अफराद थे उनके साथ इस्लाम वफाकी पुलिस के कोई लोग मौजूद थे। जब उनको वहाँ से वो घर से लेके चले गए तो पीछे जो मोहसिन जमील बेग साहब की लीगल टीम थी उसके साथ मैं भी हम लोग अदालत में पेश हुए, जनाब जस्टिस ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत एडिशनल सेशन जज की। तो जज साहब ने उस पर हमें पहले तो बेलफ अलाउ किया। जब बेलफ लेके हम थाने में गए तो थाने में बड़ी हेल उज्जत के बाद कोई आध पौन घंटा हमें बाहर इंतजार कराने के बाद उन्होंने हमें थाने के अंदर रसाई दी। और जब हम थाने में पेश हुए, जब थाने के अंदर दाखिल हुए तो हमें बताया गया कि मोहसिन जमील बेग साहब वहाँ पे कस्टडी के अंदर हैं और उनके खिलाफ 780A के तहत एक नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जी। और पुलिस ने उस टाइम ये बताया कि हम लोग जो है इस मुकदमे के तहत इनकी यहाँ पे गिरफ्तारी डाल रहे हैं। हमारे पास इस टाइम तक जो FIA का मुकदमा है उसकी कापी मौजूद नहीं है। बैलफ जो है वो ये रिपोर्ट लेके वापस अदालत के पास गया, मैं भी उनके साथ था और जज साहब को हमने बताया कि जज साहब वफाकी पुलिस ने मोहसिन जमील बेग साहब को जो उनके घर से जो गिरफ्तारी डाली है उठा के लेके गए उसका कोई जवाब पेश नहीं किया है और उन्होंने उठा के लेके जाने के बाद थाने में बैठ के उनके ऊपर एक उस वकूए पे मुकदमा डाल दिया है जो वकूआ एक ऐसी कार्रवाई पे पेश आया था जिसका कोई जवाब नहीं था कि सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद उनके घर पे घुसे थे। बिल्कुल ठीक। जज साहब ने तकरीबन सुबह 11 बजे हमें बेलफ अलाउ किया था और शाम 5 बजे तक लगातार इस केस को वक्फे से सुना। SHO को बुलाया, DSP मुतलका को बुलाया और उनको कहा जी कि आप जो है मोहसिन जमील साहब को पेश करें। और वफाकी पुलिस ने और थाना मरगला के जो SP थे और जो SHO थे उन्होंने जानबूझकर जो है इस जो अदालती हुक्म था उसको लटकाए रखा और मोहसिन जमील बेग साहब को शाम 5 बजे के बाद अदालत में पेश किया और बताया कि हमने मोहसिन जमील बेग साहब की गिरफ्तारी जो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत गिरफ्तारी की है उस पर 3 दिन का जुडिशल रिमांड ले लिया है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से। जब जज साहब ने उन्हें पूछा कि आपने ये तो गिरफ्तारी उस अमल पे डाली है जो वकूआ हुआ उनके घर पे जब उनको उठाने के लिए लोग आए, तो जज साहब ने उस टाइम ये सवाल किया था कि पुलिस हमें ये बताए कि जो लोग उनके घर छापा मारने के लिए आए थे उनके पास क्या जवाब था, उनके पास कहाँ पे वारंट थे। और पुलिस आया उस टाइम भी जज साहब ने पूछा कि जो FIA के लोग मोहसिन जमील बेग के घर घुसे हैं तो उनके घर जाने से पहले क्या वो मुतलका थाने में रिपोर्ट करके गए। तो उस टाइम जो थाना मारगला के SHO और DSP वहाँ पे मौजूद थे वो वहाँ पे कोई रीज़न और कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश नहीं कर सके थे, ना वो वहाँ पे FIA की उस FIR की कापी पेश कर सके थे जिसके तहत वहाँ पे FIA के लोग दाखिल हुए थे उनके घर में, और ना वो उस टाइम FIA की उस टीम को वहाँ पे साथ थाने में पेश कर सके थे जिस बाबत ज़फ़र इकबाल साहब ने सुबह 11 बजे और उससे लगातार कहा था जी कि FIA के लोगों को भी साथ लेके आए जिन्होंने ये रेड किया है ताकि उनसे पूछा जा सके कि किस का मुकदमे के तहत आप यहाँ पे रेड किया है। जब शाम 5 बजे तक पुलिस जो है लेतो लाल से काम लेने के बाद जब उन्होंने बेग साहब को वहाँ पे पेश किया तो बेग साहब की वहाँ पे हालत इंतहाई मजरूब थी, उनके चेहरे पे जख्म थे, उनकी आंखों में से खून निकल रहा था। जज साहब ने जब ये सारे हालात देखे तो जज साहब ने तकरीबन 6 सफ़ात पे मुश्तमिल एक इंतहाई जानदार किस्म का ऑर्डरनामा हुक्म दिया और उस हुक्म में उन्होंने लिखा कि मोहसिन जमील बेग के घर पे मारा गया रेड गैर कानूनी है
और उस रेड के बाद पेश आने वाले वकूए के बाद पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया एंटी 780 के तहत मुकदमा भी गैर कानूनी है और मोहसिन जमील बेग की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। उसी दिन के बाद शाम को ही एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है नियाजुल्लाह नियाजी की तरफ से जब ये हुक्मनामा मीडिया पे चला, सारे मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, तो नियाजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ से पहला बयान उस दिन ये आया कि जो है फेडरल गवर्नमेंट रेफरेंस दायर करने जा रही है मज़कूरा जज के खिलाफ, फाजिल जज के खिलाफ, जिस जज साहब ने ये हुक्मनामा दिया। ये पहला उनकी तरफ से अटेम्प्ट थी जो है लोअर जुडिशरी पे, और उसके बाद उन्होंने एक इस हुक्मनामे को चैलेंज करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और आज उस दरख्वास्त पे कार्रवाई समात हुई जो उस हुक्म को चैलेंज किया गया था जिसमें जस्टिस जफर इकबाल ने मोहसिन जमील बेग की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। अच्छा, आज आपने देखा क्योंकि ज़ाहिर है आप भी अदालत में थे, मैं भी था, आपने देखा कि उनका रवैया बड़ा जारहाना था नियाजुल्लाह नियाजी का जो एडवोकेट जनरल है, लेकिन इसके बावजूद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़ा हौसले और तअम्मुल के साथ उनको सुना, यानी कि वो हर कीमत पर जो थे वो अपना रिलीफ लेना चाह रहे थे। देखें सदीक साहब वहाँ पे बड़ी सूरत वाज़ेह इस वजह से हुई कि जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अतर मिनल्ला उन्होंने इस मामले पे कोई 3 से 4 हेयरिंग इससे पहले कर चुके हैं क्योंकि एक तो बेग साहब की मिसेस की तरफ से दरख्वास्त वहाँ पे दायर की गई थी, एक उसके बाद फिर जो है बेग साहब की तरफ से बाद में की गई थी, तो चीफ साहब ने ये सारा मामला सुन रखा था। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में पुलिस से पूछा, एडवोकेट जनरल से पूछा और एसएचओ मारगला वहां पे खड़े हुए थे, उनसे पूछा कि फाजिल जज जो एडिशनल सेशन जज हैं उन्होंने तो जो हुक्मनामा दिया है, उन्होंने हकाइक जो जांचे हैं उस पर हुक्मनामा दिया है, अगर आपने वहां पे उनको तमाम मुतलका दस्तावेजात फ्राहम कर दी होती, आपने उनको जो है उनके हुक्म की तामील की होती, जैसे उन्होंने कहा था जी के जो रिटर्नी है उनको फौरी तौर पर पेश किया जाए और जो मुकदमे का रिकॉर्ड है वो फौरन पेश किया जाए, अगर आपने पेश किया होता तो शायद जज साहब इससे मुख्तलिफ हुक्म देते। आज अगर जज साहब का हुक्म जो जब उन्होंने दिया तो वो तो हकाइक जानने के बाद दिया, तो आपको क्या जरूरत पेश आई कि आपने इसको चैलेंज किया, तो उस पे जो एडवोकेट जनरल हैं नियाजुल्लाह नियाजी उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि 491 है उसके तहत जो है वो मुकदमे के इंदराज के बाद जो है ना जज इस तरह का हुक्मनामा नहीं दे सकता, जिस पे जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाशगाफ अल्फाज में वाज़ेह अंदाज में जस्टिस एडवोकेट जनरल नियाजुल्लाह नियाजी की इस एप्लीकेशन को रद्द करते हुए मुस्तरद करार देते हुए कहा कि अगर आप इंसिस्ट करेंगे कोर्ट को कि इसके ऊपर हम जो है इस पे मुदाखलत करें तो हम इस पे पहला हुक्म ये देंगे कि मामले की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। तो उस टाइम अदालत का माहौल काफ़ी संजीदा नजर आया जब चीफ जस्टिस ने कहा कि इसकी मामले की जुडिशल इंक्वायरी हो सकती है। उस पर मोहसिन जमील बेग साहब के जो लॉयर्स वहाँ पे खड़े हुए थे उन्होंने जज साहब के इस रिमार्क्स को अप्रिशिएट भी किया और जो सरकारी टीम थी कानूनी उसके मुंह चेहरा उतरा हुआ भी नजर आया। सबसे जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे सूरत हाल उस टाइम देखने में आई जब चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए, बल्कि सवाल किया कि क्या जो एफआईए की टीम थी जिसने लाहौर में मुकदमा दर्ज किया था, अगर उसने रेड एफेट में मौसम जमील बेग साहब के घर में रेड किया था तो क्या उससे पहले उन्होंने मुतलका थाने में रिपोर्ट किया था? मुतलका थाने से कोई कस्टडी में कोई मुतलका पुलिस के अफराद साथ लिए थे। एडवोकेट जनरल साहब ने वहाँ पे एक कंप्यूटर का एक प्रिंट निकाल के लहराने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की कि जनाब ये पढ़ें, तो चीफ जस्टिस ने उनको उससे रोकते हुए कहा कि आप मुझे वर्बल बताएं कि वहाँ पे क्या हुआ था, क्या पुलिस थाने में आई थी? उन्होंने कहा जी आई थी। और एफआईए थाने में आई थी? उन्होंने कहा जी आई थी। उन्होंने कहा क्या एसएचओ ने देखा था कि ये जो लोग थाने से आके हमसे फलां जगह पे रेड करने की इजाज़त ले रहे हैं, क्या वो मजाज हैं? उन्होंने कहा ले रहे हैं, लेकिन हकायक इससे ज़रा मुख्तलिफ है। पहले दिन से इस तमाम वाक़े को रिपोर्ट तमाम नेशनल मीडिया करते आया है। जनाब सदी साहब आपने भी इस पर बहुत से प्रोग्राम किए, आपको भी पता है कि जिस टाइम मोहसिन जमील बेग साहब के घर पर रेड हुआ एक सिंगल यूनिफॉर्म पर्सन मौजूद नहीं था, एक सिंगल पुलिसमैन वहां पे मौजूद शनाख्त भी नहीं करवा रहे थे ना, वो अपनी शनाख्त नहीं करवा रहे थे की तरह है। बिल्कुल उनका कुछ इरादे भी कुछ और तरह के थे और ये था कि बेग साहब को अगवा किया जाए, मिसिंग पर्सन में लेके जाने का इरादा था। और फिर जब वहां पे उन्होंने देखा कि हालात कशीदा हुए, बेग साहब के गार्ड वहां मौजूद थे, उन्होंने जब उन लोगों को पकड़ लिया, फिर 15 पे फोन जो है वो बेग साहब की तरफ से की गई और मुतलका थाने की पुलिस बेग साहब की कॉल पे वहां पे पहुंची और वहां पे पहुंचने के बाद
उस उनको आला हुकाम की तरफ से, जैसा कि आपको पता है कि ये बेग साहब के खिलाफ मामला एक फेडरल मिनिस्टर की तरफ से था, तो वो उसकी हिदायत पे उन्होंने फिर इसको दूसरी शिकल देने की कोशिश की। इस सारे मामले को जांचा था इब्तदाई तौर पे एडिशनल सेशन जज जनाब जफर इकबाल ने, और उन्होंने अपने हुक्म में ये वाजे किया था कि एफआईए और पुलिस की नेग्लिजेंस पे पर्दा डालने के लिए पुलिस ने पर्चे पे पर्चा दे रखा है, और ये तमाम मुकदमात भी गैर कानूनी उन्होंने करार दिए थे, और वो रेड और गिरफ्तारी को भी उन्होंने गैर कानूनी करार दिया। बहुत शुक्रिया तौसीफ अब्बासी साहब। व्यूवर्स, आज फिर जो चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने ये हदायत की है इनको कि ये जो एडवोकेट जनरल हैं, क्योंकि वो बार बार अपने केस को प्रेस कर रहे थे, रिलीफ मांगने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, क्योंकि आपको इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से ये टास्क दिया गया, तो आप उनसे पहले हदायत ले लें और उसके बाद फिर नई दरख्वास्त दायर करें। जो पहले से थी उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया, और उसको वैसे भी उन्होंने नामुकम्मल और नाकाफ़ी जो है वो करार दिया। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।